सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए देखते हैं आज की ट्रेड की आज हमने कौन से प्रकार से ट्रेडिंग की थी। आज की तारीख है 21 नवंबर 2025। आज हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड करना प्रेफर किया था। उसके पीछे का रीज़न कल के चार्ट को पे डिपेंड है, तो अपन जान लेते हैं। ठीक है, तो कल का चार्ट आप बैंक निफ्टी का देखोगे तो मार्केट ने एक साइडवे टू अपसाइड मोमेंटम की थी। ठीक है, साइडवे टू अपसाइड मोमेंटम की थी यस पैटर्न में, यन पैटर्न, यस पैटर्न, ऐसे डिफरेंस, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न है, उसमें यस पैटर्न रहता है और वो यस पैटर्न में मार्केट ने ट्रेडिंग किया था। ठीक है, अगर आप अच्छे तरीके से देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट चॉपी होके अचानक से मार्केट ने बूम रैली करके ऊपर साइड ही क्लोज किया था। ठीक है, तो ये जो बूम रैली की ये जो पॉइंट है, यहाँ पे बहुत स्पीड में, बहुत रैपिड में एक बड़ी सी रैली आई थी। उसमें इन बायर्स ने मार्केट को इतना बढ़िया तरीके से ऊपर लेके गए थे। ठीक है, और स्पीड में लेके गए थे, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि रिटेल की पोजीशन होगी। ठीक है, दूसरी बात, मार्केट का ट्रेंड फिलहाल तो भी अपसाइड है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे। ठीक है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने आज कॉल का ट्रेड करने का प्रेफर किया था। ठीक है, तो ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, ये अपने कल का सपोर्ट था। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने उसके नज़दीक ही ओपन होके, उसके एग्जैक्टली नज़दीक ओपन होके मार्केट ने वहाँ से एक अपसाइड रैली करना कंटिन्यू किया था। ठीक है, अपसाइड रैली करना कंटिन्यू किया। मार्केट ने जब एक पुल बैक लिया और ये जो डे है वहाँ से एक पुल बैक लिया, तो मैं समझ गया कि यहाँ से मार्केट कंटिन्यू हो सकता है। तो जब एक कैंडल फॉर्मेशन हो रहा था, मैंने रनिंग कैंडल में यहाँ पे मैंने एक ट्रेड बना ली थी। मैं आपको प्रीमियम के चार्ट में लेके चलता हूँ और देखते हैं कैसे उसने परफॉर्म किया। ठीक है, तो ये देख, ये जो ब्लू कलर का एरो आप देख रहे हो, ये यहाँ पे अपन ने बाइंग की थी। बाइंग लगभग इस लेवल पे हुई थी और मेरा जो भी टारगेट था, मैंने जैसा आपको बताया, मेरा एसएल बहुत कम रहता है और टारगेट में बड़े बड़े लेना कोशिश करता हूँ। ठीक है, सो मेरा टारगेट भी 100 पॉइंट का था, लेकिन एसएल मेरा छोटा था। मुझे आज रिग्रेट नहीं हो रहा, कल मुझे रिग्रेट हो रहा था, आज मुझे रिग्रेट नहीं हो रहा। उसके पीछे का कारण ये जो बाद में जो अपना एसएल हिट होने के बाद जो भी फॉल आया वो है। ठीक है, सो ये देखो, मार्केट ने यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम की और वहाँ से कंटिन्यूसली नीचे आके अपना एसएल हिट कर दिया। ठीक है, एसएल हिट कर दिया और अपना लॉस हो गया। ऐसा आज का ट्रेड एनालिसिस था, एकदम सिंपल एंड कैलकुलेटेड ट्रेड एनालिसिस था। कैलकुलेटेड रिस्क भी था, उसमें आज ज़्यादा रिग्रेट नहीं हो रहा। और दिन में कुछ और ट्रेड मिलते हैं कि मैं वो देखता हूँ, अगर मिलते तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। सो वो ट्रेड हो जाने के बाद हमने और एक ट्रेड ली थी। ये भी ट्रेड हमने कॉल साइड में ही बनाई थी। उसके पीछे का क्या कारण है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ट्रेड सेम बैंक निफ्टी में ही की। सुबह से मुझे बैंक निफ्टी पे ज़्यादा भरोसा था, लेकिन अदर इंडेक्स ज़्यादा भागे कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी। ठीक है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं, देखते हमने कैसे ट्रेड की थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब ये रेड कैंडल आ रही थी, कंटिन्यूसली आ रही थी, तो रनिंग कैंडल में हमने एक ट्रेड इनिशिएट की थी। उसके पीछे का कारण सुबह में मैंने बताया और अभी भी फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि मार्केट एक तो अप ट्रेंड में है। ठीक है, मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चल रहा है। मार्केट ने गैप डाउन ओपन करके क्या किया, ये जो इस वक्त यहाँ पे जो बायर्स बैठे हैं, एक तो उनको झटका दिया। फिर उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ रहा था, यानी वो सेलर्स को एक्टिवेट कर रहा था कि आओ अब मैं गिरने वाला हूँ, आओ अब मैं गिरने वाला हूँ। सुबह में भी मैंने उसी लॉजिक पे ट्रेड किया था, वो अपना फेल गया था। फिर मार्केट ने जब ये पीएसवाई जैसे ही निकाला, तो रनिंग कैंडल में हमने एक कॉल साइड की पोजीशन इनिशिएट की थी। अब ठीक है, रनिंग कैंडल में कॉल साइड की पोजीशन इनिशिएट की।
क्यों, उसके पीछे का रीज़न, मार्केट खाली सेलर्स को इनवाइट कर रहा था। उसको जाना तो बाइंग में ही था, लेकिन वो खाली सेलर्स को इनवाइट कर रहा था। मैंने वो जो पॉइंट थे, वो जो लॉजिक है, वो पकड़ लिया था, सुबह ही पकड़ लिया था, और उसी बेसिस पे ये सेकंड वाली ट्रेड हमने बनाई। फिर यहाँ से देखो कंटिन्यूसली मार्केट बहुत टाइम तक साइडवे रहा, बहुत टाइम तक, बहुत यानी बहुत टाइम तक साइडवे रहा, ठीक है। और उसके बाद एक बार वो फटा। मुझे यहाँ पे लग रहा था कि अभी भी मेरा ये सेल जा सकता है, क्योंकि साइडवे मार्केट है, कहाँ पे फटेगा ये हमें पता नहीं होता। लेकिन खाली अपना जो एनालिसिस था वो परफेक्ट था, इसलिए हमने सुबह का जो भी लॉस था वो कवर अप किया। तो मैं आपको अब प्रीमियम के चार्ट पे लेके आया हूँ। ये जो ब्लू एरो आपको दिख रहा है, ये जो ब्लू एरो दिख रहा है, यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि रनिंग कैंडल में ट्रेड इनिशिएट किया था, यहाँ पे अपना ट्रेड एक्टिवेट हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट साइडवे रहने के कारण प्रीमियम कैसे डिके होते गए। जैसे टाइम चलता है वैसे प्रीमियम डिके कंटिन्यूसली डिके होता रहता है, और कंटिन्यूसली प्राइस अपने ही लेवल पे घूम रहा था, मैं अच्छा हुआ इस ट्रेड में हमने बड़ा एसएल दिया था, इसलिए वो हिट नहीं हुआ। फिर बहुत टाइम साइड होते हुए मार्केट ने एक बूम रैली दे, और उसमें अपना जो भी टारगेट था, टारगेट नहीं बोल सकते क्योंकि टारगेट अपना बड़ा था, लेकिन साइडवे होने के कारण और टाइम का इशू होने के कारण हमने वो ट्रेड एक 40-50 पॉइंट पे हमने स्क्वायर अप कर दिए। ये देखो, ये आपको रेड एरो दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपने जो भी अपना कॉल साइड का ट्रेड था वो प्रॉफिट में क्लोज किया, यानी सुबह का लॉस को भी कवर अप करके थोड़ा सा अपन प्रॉफिट में आ गए। ऐसे समझो कि खाली ब्रोकरेज निकाला, लेकिन लाया और वो ग्रीन किया, ठीक है। तो मुझे ये कहना है कि अपना जो भी एनालिसिस रहता है, अगर वो कंफर्म हो, फिक्स हो या परफेक्ट हो, तो हमें प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। आप कितनी वो मार्केट कितने भी कोशिश कर ले, वो प्रॉफिट हमें मिलेगा ही मिलेगा। अगर इन केस अपना ये बड़ा सा एसएल भी जाता तो हम समझ लेते कि नहीं, आज हमारा एनालिसिस ही गलत था और इसलिए हमें वो स्टॉप लॉस लेना पड़ा। लेकिन अदरवाइज अपना एनालिसिस परफेक्ट हो तो श्योर 100% अपना टारगेट मार्केट देता ही है, ठीक है। तो ऐसा था आज का ट्रेड एनालिसिस। अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा तो अपने भाई के चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।